और इस समय पूरे देश की नजर राजस्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को राजस्थान की विकास यात्रा का एक अहम दिन बताया है और कहा है कि पिछले 10 साल में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चुरू जिले के लिए गौरव का क्षण भी आया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुरू के चंदन शिल्पी विनोद जांगिड़ की बनाई गई अनूठी कलाकृति जो है वो चंदन की तलवार भेंट की और प्रधानमंत्री को और उनका स्वागत किया। चुरू निवासी शिल्प गुरु विनोद जांगिड़ के द्वारा बनाई गई इस तलवार में चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी की गई है। इस तलवार पर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को उकेरा गया है। क्या है इस तलवार की खासियत, आइए इस आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। चूरू के मालचंद जांगिड़ के परिवार की ओर से चंदन की लकड़ियों पर बनाई गई कलाकृतियां देश विदेश में काफी प्रसिद्ध हैं। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी जांगिड़ परिवार को सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि विनोद जांगिड़ को राष्ट्रपति शिल्प गुरु पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा विनोद जांगिड़ को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट, नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड भी मिल चुके हैं। चूरू के मालचंद जांगिड़ के परिवार की 5वीं पीढ़ी चंदन पर कलाकृतियों का काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तलवार भेंट की है, चंदन की तलवार थी और उस तलवार की खूब चर्चा हो रही है। वो तलवार बनाने वाले कलाकार जो हैं राजस्थान के चूरू के विनोद जांगिड़ हमारे साथ हैं और एक बार आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पर जो एक्सपो लगा हुआ है उसमें बाकायदा इनके तमाम चंदन के प्रोडक्ट इस वक्त आप देख सकते हैं। वो चंदन के काम करने वाले कारीगर के रूप में परिवार की 3री पीढ़ी को लीड कर रहे हैं और परिवार में पुश्तैनी काम है और लगातार इस दिशा में बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं। हाल ही में जो पुरस्कार मिला है वो शिल्प गुरु का पुरस्कार है। विनोद जी, पीएम को जो तलवार भेंट की गई है जरा एक बार मुझे दिखा भी दीजिए, क्योंकि इस तलवार की चर्चा आपके पास ऐसी रिप्लिका भी दूसरी है नहीं, इसलिए मोबाइल से जरा समझ लेते हैं। क्योंकि इस तलवार की जो कहानी है उसकी खूब चर्चा है कि एक तरीके से आपने महाराणा प्रताप की पूरी जीवन यात्रा को इसके जरिए दर्शाया है। मैंने ये पहले बना के मेरे पास में मेरे कलेक्शन में रखी हुई थी कि मैं इसको है ना कम से कम किसी कोई व्यक्ति आए तो उनको दिखाऊं मैं, तो उस हिसाब से मैंने बना के रखी हुई थी। फिर बाद में जैसे ये प्रोग्राम हुआ मोदी जी का, तो उन्होंने आईएएस अधिकारी ने और सभी ने मेरे को कहा कि कोई आइटम लेके आओ, तो वो आइटम ऐसे ऐसे दिखाना है। इससे पहले फ्रांस के जब आए थे मैक्रो, तब भी आपने उनको ये मेरे द्वारा नहीं दिया हुआ था, मेरा बनाया हुआ था आइटम। और ये तस्वीर यहाँ पे वो लगी हुई है। हाँ, ये लगी हुई है। तब शायद पीएम ने उनको भेंट किया था। ये क्या है? ये सितार का रूप बना हुआ है, जैसे ये सितार बना हुआ है, ये मेरा ही बनाया हुआ था। तो इन्होंने वो मैक्रोन को वो दिया था गिफ्ट। ये आपका ही बनाया हुआ है, तो शायद यही देख के आपको इस बार बोला गया होगा कि कुछ ऐसा आपके पास जो अलग हो। शायद हो सकता है। क्या ये परंपरा कब से चल रही है परिवार में? ये सर मैं 100 साल से ये काम चल रहा है। जैसे मेरे दादाजी ने ये काम चालू किया था और मेरे दादाजी को भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। 71 में दादाजी को नेशनल अवार्ड मिला था। फिर मेरे पापा जी भी नेशनल अवार्ड लिए और हम 4 भाई हैं, चारों भाई नेशनल अवार्ड लिए इसमें, इस काम के अंदर। और फिर मेरा बेटा बेटे को भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है और छोटा बेटा है उसको स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। विनोद जांगिड़ के भाई ओम प्रकाश जांगिड़ ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि चंदन पर की गई कलाकृतियों को लोग काफी पसंद करते हैं और ये चीजें देश के साथ विदेशों में भी मंगवाई जाती हैं। इस समय पूरे देश की नज़र राजस्थान पर है। यहाँ पर देश विदेश के बड़े कारोबारी हैं वो राजस्थान में आए हुए हैं और जैसे ही सोमवार का दिन उस समय खास बन गया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से महाराणा प्रताप की तलवार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। और इस तलवार की विशेष बात यह है कि इसमें महाराणा प्रताप की गौरव गाथा है वो इसमें उकेरी गई है और इसका रिश्ता है वो चूरू जिले से भी है, क्योंकि ये चूरू की जो कलाकार हैं
चंदन की लकड़ी से 80 वर्षों से काम कर रहे हैं। माल जी का ये पूरा परिवार है जो कि इस विशेष कलाकृति को करता है, और उनके हमारे साथ परिवार के सदस्य हैं वो हैं। और ये तलवार है वो विनोद जी जांगिड़ ने बनाई थी, उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब से उनका परिवार है ये काम है लकड़ी के ऊपर कर रहा है। सर, पूरा नाम आपका जानना चाहेंगे और उसके बाद में। मेरा नाम ओम प्रकाश जांगिड़ है। मैं चंदन लकड़ी में नक्काशी का काम करता हूँ। ये कला मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मालचंद जी ने शुरू किया था 1940-50 के आसपास। तब से हम ये काम करते आ रहे हैं, और इस कला पे हम लोगों को 11 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिले हुए हमारे परिवार को। भाई साहब ने ये जो तलवार बनाई है, अभी जो मोदी जी को भेंट की है, वो जयपुर के पहले क्या यहीं पे हम साथ में काम करते थे, अभी भैया जयपुर शिफ्ट हो गए, वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, गौरव का क्षण था, प्रधानमंत्री मोदी को तलवार भेंट की गई महाराणा प्रताप की, गौरव का क्षण था आपके परिवार के लिए? ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े देश के महानायक हैं, उनके पास हमारी जो कलाकृतियाँ जा रही है, ये सौभाग्य। इनके अलावा देश विदेशों में भी बड़े बड़े जो नेता आते हैं तो उनको भी ये भेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पर चूरू के लिए गौरव की बात है कि चूरू में एक छोटे से शहर में, और ये जो विदेशों तक जा रहे हैं काम। तलवार चूरू के प्रतिभाशाली शिल्पी चूरू के कलाकार की बनाई गई तलवार प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करने पर चूरू के लोगों का कहना है ये गर्व की बात है कि चूरू निवासी शिल्प गुरु विनोद जांगिड़ द्वारा बनाई गई अनूठी चंदन की तलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर उनका स्वागत किया गया। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। ये हमारे चूरू जिले के लिए बड़ी गर्व की बात है। हम सब बड़े गौरवान्वित हैं इस बात से कि हमारे चूरू जिले के ऐसे कारीगर ने इतनी शानदार तलवार बनाई जो आज प्रधानमंत्री के हाथों में है और गिफ्ट के रूप में राजस्थान की तरफ से दी गई। पूरे चूरू जिले के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है। हम बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं इस बात के लिए कि हमारे एक इतना बड़ा शानदार कलाकार है, क्योंकि लाखों प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन चूरू जिले के विनोद जी जांगिड़ जिनकी ही उसको तलवार को चुना गया, इससे बड़ा हमारे चूरू जिले के लिए और गर्व के लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई चंदन की लकड़ी से बनी इस तलवार की लंबाई 40 इंच है और चौड़ाई 2.5 से 4.5 इंच तक है। इसे मैसूर चंदन कहा जाता है। आपको बता दें कि इस तलवार को तैयार करने में 2 साल का समय लगा। इसके फ्रंट में 6 खिड़कियां हैं और एक खिड़की साइड में है, और इस पर महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की कहानी को बारीक नक्काशी के जरिए दिखाया गया है। अच्छा, आपके परिवार के जो भाई हैं उन्होंने तो तलवार भेंट की, उस तलवार की क्या कुछ विशेषता है? क्योंकि एक तलवार इस समय हमारे साथ में भी है, ये भी चंदन की वही तलवार है, लेकिन ये इसमें उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें क्या कि तलवार में तो काम सारा ये जैसे ही है सभी। इसमें क्या कि अब जैसे ये छिन्न खुल रहे हैं इसमें, उसमें सभी महाराणा प्रताप के चित्र खोले हुए हैं। ये कृष्ण लीला दिखा रखी है हमने। इसके अलावा हिस्टोरिकल भी बनाते हैं, और उसमें कृष्ण लीला इसमें कृष्ण लीला दिखा रखी है, उसमें महाराणा प्रताप की स्टोरी दिखा रखी है, जिसमें कि इस साइड में एक सीन खुलता है जिसमें हल्दी काटे का सीन दिखाया हुआ है, जो मान सिंह से युद्ध करते हुए और महाराणा प्रताप जो घोड़े हाथी पर घोड़े चढ़ाते हैं वो सीन दिखाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो पहले नंबर पे विजय स्तंभ दिखा रखा है चित्तौड़ का, उसके अलावा हल्दी का जो महाराणा प्रताप जब चेतक के साथ युद्ध करते हैं, जब भागते हैं तो उस समय नाले क्रॉस करते हैं, तो वो हल्दी घाटी का वो चित्र दिखाया गया है इसमें। उसके अलावा बन बिलाव का सीन दिया जिसमें हरे घास की रोटी खाते हैं, उस समय बन बिलाव उसकी रोटी महाराणा प्रताप के बेटे उदय सिंह से रोटी छीन लेते हैं, तो वो सीन दिखाया गया है। इसके अलावा उस पर एक सीन है जिसमें महाराणा प्रताप बामासा, वहाँ के बामासा होते हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप जब युद्ध करते करते बहुत ही निम्न सीन में आ गए थे, उनको धन का लाभ दिया था, वो सीन दिखाया। ऊपर महाराणा प्रताप दिखा रखा है। इस तरीके से पूरी गौरवगाथा इस तलवार के अंदर, पूरी स्टोरी महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी दिखा रखी है उसमें। अच्छा, और इस तलवार में क्या कुछ विशेषता है? इसमें भगवान कृष्ण लीला दिखा रखी है, जिसमें ये भगवान कृष्ण जब गोपियों के साथ जब स्नान करते हैं उस समय उनके कपड़े छीनते हैं। उसके अलावा सुदामा का इंतजार करते हुए महल में ये काली नाग है जिस पे चित्र दिखाया गया है। इस पे राधा कृष्णा डांस करते हुए, और ये ऊपर जब सुदामा वासुदेव उनको और नदी पार कराते हुए, और नीचे जो चित्र दिया है उसमें ये साइड में इसमें माखन चोर का चित्र दिखाया गया है, बहुत ही बारीकी से। पीएम मोदी को जो तलवार भेंट की गई है, उस तलवार की नोक पर बनी पहली खिड़की की चौड़ाई 2.5 इंच है
इसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनाई गई है। दूसरी खिड़की में परिस्थिति को देखकर जब महाराणा प्रताप युद्ध छोड़कर जाते हैं तो रास्ते में एक नाला आता है। इस खिड़की में उस नाले को पार करते हुए महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को दिखाया गया है। तीसरी खिड़की में जंगल में महाराणा प्रताप की मदद के लिए आए भामाशाह को दिखाया गया है। चौथी खिड़की में सुअर के शिकार को लेकर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच लड़ाई के दृश्य को साकार किया गया है। पांचवी खिड़की में जंगल में महाराणा प्रताप को घास की रोटी बनाते और उस रोटी को जंगली बिल्ली के छीन कर ले जाने वाले दृश्य को दिखाया गया है। छठी खिड़की में चित्तौड़गढ़ में बने विजय स्तंभ को दिखाया गया है। सातवीं खिड़की में हल्दी घाटी के युद्ध को दर्शाया गया है, जहां हाथी पर बैठे मानसिंह पर महाराणा प्रताप भाले से वार करते हैं। दो कलाकृति प्रधानमंत्री मोदी को दी गई, आगे भी इसी प्रकार से आप बनाते रहेंगे? जी, मैं हमारे बच्चे सभी को मैं ये कला सिखाना चाहता हूँ और इसके अलावा भी कोई मैं सीखना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ कि बच्चे कुछ ये कला आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। और भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने जो हमसे जब लेके आइटम भेंट किया तो ये हमारे लिए सौभाग्य बात है कि हमारी कला उनको भी योगदान है कि इस कला को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा माल जी का परिवार है, इनके कई सारी पीढ़ियाँ हैं, वो इसी कलाकारी है वो कर रही है, बारीकी से लकड़ी, चंदन की लकड़ी की नक्काशी है वो करते हैं। और उनके जो भाई हैं विनोद जी, उनके द्वारा जो तलवार बनाई गई थी, जो जिसमें महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी है वो करी गई थी, वो प्रधानमंत्री मोदी को जब भेंट की गई तो निश्चित रूप से चूरू वासी वो एक बार फिर से उनका सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो एनडीटीवी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।